गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबको स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और बताएं क्या हो रहा है आप लोगों के, क्या कर रहे हैं आप सब। और बैठे बैठे बोर हो गई थी, सोचे कि ब्लॉग ही बना लूँ। बच्चे स्कूल चले गए हैं, टाइम पास होता नहीं अकेले बैठे बैठे। कल तक तो थोड़ा सा पूजा वजा ज़्यादा था, नवरात्रि में भीड़ भाड़ थी तो पता नहीं चलता था। अब आज तो टाइम ही नहीं निकल रहा, क्या किया जाए। तो सोची कि आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लूँ। और बच्चों ने ये देखिए क्या घर की हाल करके गए हुए हैं बच्चे, पूरे घर की। अब बच्चे थोड़ी देर में आ जाएंगे, अपना साफ सफाई रखेंगे। और बताएं कैसे हैं आप लोग। आज भाभी आने वाली है तो इसलिए बच्चे बहुत खुश हैं। मामी आ रही है, मामी के बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बच्चे मामी के लिए। चेरी तो स्कूल ही नहीं जा रही थी, मेरी मामी आ रही हैं, मेरी मामी आ रही हैं, मेरे ऋषि बुच्चू आ रहे हैं, मेरे ऋषि बुच्चू। मैंने बोला जाओ, जब तक आज आओगी स्कूल से आओगी उसके बाद ही आएंगे। फिर चेरी स्कूल गई। गर्मी बहुत है यहाँ पे, टेम्परेचर हाई है। बैठे बैठे बोर हो रही थी, सोचा कुछ बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा। कोई दवाई हो तो बताएं। पूरे बाल निकल रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताएं कोई ऐसा ऑयल हो, कोई ऐसी शैम्पू हो जिससे बाल रुक जाए। इतने सारे बाल निकल रहे हैं मेरे। बालों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, रुकते ही नहीं है। और बताएं क्या चल रहा है आजकल। पति को फ़ोन करो तो उठाते ही नहीं होते हैं, जब करो बिजी 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 रहते हैं, तो फ़ोन कहाँ करें। आप लोगों ने बोला था अपने पति को दिखाओ, तो ये हैं हमारे पति। और जैसे ही वो छुट्टी आएंगे मैं उनके साथ ब्लॉग बना के आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, वो बहुत दूर रहते हैं। हाँ, छुट्टी में हमारे पास आते रहते हैं। कोई अच्छी सी फ़ोटो ही नहीं मैं आप लोगों को दिखाऊं। लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा मैसेज आया हुआ है कि आप अकेले ही बनाते हो, आपके पति कहाँ रहते हैं। तो मेरे पति बॉर्डर पे रहते हैं, CRPF में है, और मैं बच्चों के साथ यहाँ दिल्ली में रहती हूँ। और मेरी मदर इन लॉ गाँव में बड़ी जेठानी के साथ रहती है। तो उनका तो कोई तस्वीर मेरे पास नहीं है, क्योंकि हमारा बॉन्ड इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हस्बैंड का तो मेरे पास है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मेरे हस्बैंड, ये मेरे हस्बैंड है, ये मैं। देख लीजिए आप लोग। अभी आएंगे इस मंथ। मेरा बर्थडे आने वाला है कुछ दिनों में, तो मेरे बर्थडे पे आएंगे, तो मैं आप लोगों को उनके साथ पक्का मिलाऊंगी। और बताइए, बच्चे तो अपने सबके प्यारे होते हैं, बच्चे तो हैं ही है। लेकिन मेरे दिल के जो सबसे ज़्यादा करीब है वो मेरी मदर हैं और मेरे हस्बैंड। शायद दो लोगों की जगह दुनिया में कोई ले ही नहीं सकता है। माँ के बिना एक पल सोचने पे भी काटता है, और हस्बैंड के बिना सोच भी नहीं सकते एक पल। तो ये दोनों लोग मेरे दिल के बहुत करीब हैं। अभी मेरी मम्मी आई थी, चली गई घर। ये मेरी मम्मी है, अभी आएंगे तो इनके साथ भी मैं ब्लॉग डालूँगी। शायद मैं कैसे बताऊं कि ये मेरे लिए क्या है। बहुत 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 मेरे दिल के क्लोज हैं। मैं इनके बिना एक सेकंड नहीं सोचती
कि मैं रह पाऊँगी। इनकी हमारी बातें होती रहती हैं हमेशा। और हस्बैंड तो ये दो लोग मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। बच्चे तो सबके ही प्यारे होते हैं, तो बच्चों की तो कोई बात ही नहीं है। बच्चे तो मेरे साथ ब्लॉग में, रील्स में रहते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा बच्चों को। बस ये दो लोग मिसिंग हैं जिनको मैं मिलाऊंगी। बाकी मेरी मायके की फैमिली तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, और ससुराल की भी फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ये होता है ना, हर घर में कोई ना कोई दो लोग होते हैं मिर्ची डालने वाले, जो कि मिर्ची डालने वाले मेरे ससुराल में ऐसी हरकत करते हैं। तो फिर मेरे जेठानी तो मेरी अच्छी है, जेठ तो मेरे बेचारे भगवान राम, किसी की बात ही नहीं सुनते, सिर्फ अपने मन की करते हैं। लेकिन उनके बहकावे में मेरी सास आ जाती है, जो फैमिली उनकी है उनके बहकावे में आ जाती है, और फिर वो कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, जिसके वजह से मैं उनसे खुल के दिल की बात रख नहीं पाती। नहीं तो प्यार तो मैं भी उनसे करती हूँ, और शायद मैं उनके बेटी की बहू हूँ तो वो भी मुझे बहुत करती हैं। और जेठानी से मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा है, आपस में हम लोग बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं, दोनों बहुत प्यार से बात करते हैं। जेठ मेरे मतलब आई थिंक वो मेरे सगे बड़े भाई जैसे मुझे फीलिंग आती है उनको देख के। जैसे मेरे बड़े भाई हैं वैसे मेरे जेठ के साथ फीलिंग आती है। तो दोनों ही अच्छे हैं। अब बच्चे तो बहुत ही अच्छे हैं। चाची दिन भर, छोटा जो उनका बेटा है मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। मैं भी करती हूँ, जब मैं रहती हूँ तो मैं बच्चों को भी बहुत ज़्यादा, बच्चों में तो मेरा लगाव है। सिर्फ क्या होता है कि मेरी सास इधर उधर थोड़ी सी बातें बोल देती हैं, जो कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, और उसमें से मुझे बातें मेरे तक पहुंच जाती है कि तुम्हारे बारे में तुम्हारी सासू माँ ने ऐसे बोला, तुम्हारे बारे में तुम्हारी सासू माँ ने ऐसे बोला। मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, बहुत ज़्यादा मुझे दर्द होता है इस बात से। वो समझती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं समझती है। मैं उनके लिए जान भी दे दूँ तो वो मेरी होती नहीं है। जब मैं बहुत ज़्यादा टूटती हूँ तो मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं क्या ही कहूँ, हस्बैंड के साथ साथ मेरे दो बड़े भाई हैं, जो कि मुझे बेटी समझते हैं, बहन नहीं। मैं उनके लिए उनकी बेटी हूँ, पहली बेटी मैं हूँ। उन्होंने एक बाप का फर्ज निभाया, जितना एक बाप करता है अपनी बेटी को, शायद उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मैं उन लोगों के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम स्पीचलेस। मेरे पास कोई शब्द नहीं है उन लोगों के लिए कि वो मेरे लिए क्या है। और दूसरी बात, मेरे भाइयों ने यहाँ तक झांसी की रानी बना के छोड़ दिया था। जब मेरी शादी हुई तो यहाँ तक झांसी की रानी ऊपर करने में, सर से ऊपर तक चढ़ाने में मेरे हस्बैंड का पूरा हाथ है। वो कुछ भी कहूँ हाँ कर लो, करने के लिए राजी रहते हैं कभी कभी। और कभी कभी दिमाग उनका भी चल जाता है, जैसे कि मेरा चल जाता है, हम दोनों का। बाकी वो बहुत अच्छे हैं। और इन सब में जिनका सबसे बेस्ट रोल है, जो मेरे दिल के, मेरे हर जगह कोने कोने में कहीं ना कहीं बसी हुई हैं, जिनसे सांस से सांस जुड़ा हुआ है, जो कि उनकी सांस चलती है तो मुझे पता चलता है किस लेवल से उनकी सांस जा रही ऊपर। अभी 2-3 दिन पहले मैंने फ़ोन नहीं किया, बच्चों का स्कूल खुल गया था, थोड़ी सी बिजी थी, तो मम्मी की तबीयत खराब हो गई और मुझे पता नहीं चला। छठ पूजा के दिन मैं थोड़ी सी बिजी थी, वही ब्लॉगिंग रील्स वगैरह में, बच्चों के स्कूल खुले थे, नवरात्रि के पूजा, तो मैं फ़ोन नहीं करी। और मेरी मम्मी की तबीयत हो गई ख़राब, और मुझे ऐसा चुभ रहा था कि पता ही नहीं चल रहा था कि मैं इतनी परेशान क्यों हूँ। तब तक अचानक से 9 o'clock मेरी भाभी का फ़ोन आया, और भाभी का फ़ोन मैं उठा नहीं रही थी क्योंकि मैं बच्चों को सुला रही थी। लेकिन जैसे 9 बजे भाभी का फ़ोन उठा, मैं 9 बजे किसी का भी फ़ोन नहीं उठाती, मैं तुरंत फ़ोन उठाई, हेलो हाँ भाभी, इतनी रात को फ़ोन क्यों करी। उनसे पता चला कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। लेकिन मैंने अपनी माँ से बात करी, माँ मेरी अब ठीक है, बिल्कुल बीपी थोड़ी सी हाई हो गई थी, तो मेरी सांस जुड़ी है जिससे, वो है मेरी माँ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल के ब्लॉग में बात करते हैं, क्योंकि दूध वाले भैया आने वाले हैं, फिर बच्चों को लेके जाना होगा। जय माता दी। आप सब अपना सपोर्ट करिए और मुझे भी थोड़ा सा आगे जाने का मौका दीजिए।
नमस्ते, राम राम, जय माता दी।